यहाँ हम लोग बात करेंगे आशीष के ऊपर। इन्होंने अब ये रोहन के फ्रेंड हैं, अपने आप को रोहन का फ्रेंड बता रहे हैं और इन्होंने अभी रिपब्लिक को कुछ घंटों पहले एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एक ही कह रहे हैं कि ये 7 जून को रोहन और दिशा के साथ थे, फिर 8 जून की इन्होंने कोई बात नहीं की और फिर तीसरी बात ये 9 जून की कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये 9 जून की थ्योरी लेकर आए हैं और ये दोनों ही तारीखों को क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही अपने आप में बड़ी चीज़ है जो मैं बार बार 7 जून की आप लोगों को एक थ्योरी बता रही हूँ कि सब कुछ 7 जून से शुरू होके 8 जून की सुबह के सूरज निकलने से पहले ख़त्म हो चुका था। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पर अब हम बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो ये है कि पार्टी 8 जून की रात को हुई थी और फिर 8 और 9 जून के दिन उनका जो है जो भी हुआ है। अच्छा, उस इंटरव्यू को हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पूछना चाहूँगी जो भी इनके फॉलोवर्स हैं या जो भी हैं, मुझे कोई बताएगा कि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड था कि नहीं था, क्योंकि जब मैं 5 घंटे पहले आई थी तो इनके अकाउंट पे मुझे ब्लू टिक नहीं दिखा था। अब या तो ये कि मेरे सिस्टम में कोई बग था कि मुझे नहीं दिखा, या मेरी आंखों में कोई धूल थी कि मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अगर तो ये आज ही इंटरव्यू के बाद वेरीफाइड हुआ है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा इसका सबूत बन जाएगा। अब चलते हैं हम उनके उस इंटरव्यू की तरफ जिसको मैं प्रॉपर फॉरेंसिक के स्टाइल में डिकोड करूँगी। आप लोगों को शायद बहुत सारी चीज़ें उसमें आम लग रही हों कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो जो इस चीज़ को अब लेकर हम बात करेंगे वो प्रॉपर एक मैं इस वक्त इनका पूरा एनालिसिस करने लगी हूँ इस इंटरव्यू का। तो चलिए हम सुनते हैं। रिलेशनशिप में थे ना दोनों के दोनों। करेक्ट। रोहन और दिशा रिलेशनशिप में थे ना दोनों के दोनों। करेक्ट करेक्ट। तो जिस तरह से मेरी दिशा से और रोहन से बात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत खुश हैं और उनका शादी का प्लान भी था, और जो रोहन ने घर लिया था जी एक्चुअली दिशा के कहने पे ही लिया था, मतलब कहने पे तो नहीं, मतलब दिशा की चॉइस से लिया था। घर के अंदर सब कुछ हाँ वही, क्योंकि मुझे भी अच्छा, अब मैं यहाँ रोक के आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूँगी। देखिए, इन्होंने ना एक बड़े ही, ये एक एक्टर भी हैं, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये एक्टर हैं और इनको ज़ाहिर सी बात है कि स्क्रिप्ट दिया गया है और ये इस केस के अंदर सुरजीत सिंह राठौर का इन्होंने काम किया है दिशा वाले केस में आके। ये इस वक्त बिल्कुल एक ढोंगी हैं और इनके ये जो ये एक ढोंग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ, ये बिल्कुल सिर्फ वही काम जो है करेंगे। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जो है बिल्कुल रिया और इनके इसमें नैरेटिव में सेम है, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि रोहन भी जो थे वो कह रहे थे कि मैं और दिशा जो है शादी करने वाले थे, हमारा शादी का प्लान था, उनकी सगाई हुई हुई थी। अब उनका शादी का प्लान था कि नहीं था, ये तो जब भी जो भी होते हैं वो फ़ौरन ये बात इसलिए करते हैं कि लोगों को ये लगे कि हम लोग बहुत प्यार के अंदर थे, हम बहुत मोहब्बत के अंदर थे और हमारे बीच में शादी तक का प्लान था। और शादी क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा यानी एक चीज़ होती है, तो वो आप ये इस तरीके से कह के इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारे बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, यानी हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी तरह रिया को भी आप सुने कि रिया बार बार ये कह रही थी कि सुशांत और मैं तो 2021 में शादी करने वाले थे, तो हम यानी ये वो इस बात को कह रही थी, जोर दे रही थी कि हमारे बीच यानी सब कुछ सही था। अगला पॉइंट इन्होंने जो यहाँ पर बोला है कि रोहन ने जो घर लिया वो दिशा के ही कहने पे लिया, फिर कह लेंगे नहीं नहीं दिशा की पसंद से लिया, जैसे, और इन्होंने एकदम देखिए, एक नेचुरल वेरिएशन होती है कि जब हम एक बात मैं भी जब बात कर रही होती हूँ मैं कह देती हूँ फ़्लो में, लेकिन फिर मुझे एकदम याद आता है कि हाँ मैंने गलत बात, यानी मुझे कहना कुछ था, मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कहा ना कि दिशा के कहने पे फिर नहीं नहीं दिशा की पसंद से लिया, तो यहाँ जो उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया गया होगा, उनको कहा होगा कि देखो भाई तुम इस तरीके से बोलना कि ना वो नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि तुम रट्टा मार रहे हो स्क्रिप्ट का। तो इन्होंने ये, क्योंकि एक्टर हैं, अब ये इतने बड़े क्योंकि अभिनेता तो हैं नहीं कि ये अच्छी एक्टिंग कर पाते, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये एक बड़ा अच्छा सा कोशिश की, लेकिन ये फेक कोशिश थी। ये मैं दोबारा आप लोगों को सुनाऊंगी, अब आप लोग अगर सुनेंगे ना तो इसमें नेचुरल चीज़ नहीं होगी, जो एक असलीपन होता है, जो एक असली गलती होती है जिसको आप एकदम चेंज करते हैं। इन्होंने स्क्रिप्ट का रट्टा मारा हुआ है। सॉरी मतलब दिशा की चॉइस से लिया था, और जो रोहन ने घर लिया था जी एक्चुअली दिशा के कहने पे ही लिया था, मतलब कहने पे तो नहीं, मतलब दिशा की चॉइस से लिया था। घर के अंदर सब कुछ हाँ। ये देख लीजिए, हाँ, अगर आप लोगों ने सुना हो, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ बार बार कि जब आप असल में बात करते करते गलती करते हैं, वो बिल्कुल एक उसकी टोन अंदाज अलग होता है। इनकी जो टोन है ना, वॉइस का जो क्या कहते हैं, यानी मैं इसको यहाँ बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी मुश्किल अल्फाज में, लेकिन अगर आप सुने जो एक इनकी धार थी टोन की, वो नहीं बदली थी। जब हम कोई गलती करते हैं और हम जब उसको सही करते हैं एकदम, तो हमारी जो वो टोन होती है वो नीचे गिरती है, वो फिर ऊपर आती है। इन्होंने एक ही उसमें बोली है, यानी उनकी जो वो धार है वो बदली नहीं है टोन की।
अच्छा, फिर आप आगे सुनिए, यहाँ पर इनको सुने, मैं बीच-बीच में इनको इसी तरह आप लोगों को बताती हूँ। वही, क्योंकि मुझे भी सॉरी आज ये कि दिशा और रोहन तो वर वेरी गुड, तो 9 तारीख को ये इनफैक्ट पार्टी, ये जो पार्टी हुई थी, हाँ, यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और बाकी की एकदम से सुसाइड कैसे हो गया, दे वर अबाउट टू गेट मैरिड ऑल्सो। अब देखिए, ये ना 9 तारीख की पार्टी का थ्योरी लेकर आ गए हैं, बिल्कुल जैसे जो वो कौन थे, राठौर साहब। खैर वो तो क्योंकि थ्योरी 15 की ला ही नहीं सकते थे, तो वो 15 की तो थ्योरी नहीं लाए, लेकिन उन्होंने जितने भी जो भी कांड उन्होंने किया वो 15 जून का है। और ये यहाँ पर 9 ही की थ्योरी लेकर आ गए, जो कि बिल्कुल ही अलग थ्योरी है। ये कह रहे हैं कि सब कुछ ही 9 को हुआ है। 9 को तो जो ऑफिशियल नैरेटिव है, जो एक आ रहा है बार बार, कि 8 की शाम की पार्टी थी और फिर वो शाम में वहाँ गई, फिर वहाँ पे उनके साथ कुछ हुआ या जो भी हुआ है। नितेश भी जो कह रहे हैं, नितेश राणे, कि जो भी कुछ वहाँ पर हुआ है, और फिर वो 8 को वहाँ से वापस आई हैं घर पर, फिर घर पे उनको जो भी है उनके साथ किया गया, और फिर वो उनको गिराया गया है रात की लगभग यानी ये गिरी हैं जो नैरेटिव के हिसाब से 12:30-1 बजे के समय रहा है। और ये जो है, ये 9 को कह रहे हैं पार्टी भी हुई है, तो 9 को कौन से बजे पार्टी हुई है? कोई मुझे प्लीज़ ये बता देगा कि कौन से लोग जो हैं उसमें पार्टी करते हैं कोविड के अंदर, वो भी रात को अजीब सी, यानी सुबह 9 बजे पार्टी कर रहे हैं, अगर लेट नाइट भी पार्टी, क्योंकि देखिए एक पार्टी तो हुई है और वो दिशा के घर बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है, जो एक पार्टी की जो तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें वो मिशन कश्मीर का भी गाना लगा हुआ है, वो जो है वो जून की पार्टी की हैं, लेकिन वो उस घर की उस जगह की, और वो रोहन और दिशा ही की घर की पार्टी की तस्वीरें, लेकिन वो हाउस वार्मिंग पार्टी की हैं जब वो 4 दिन पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे गैलेक्सी बिल्डिंग्स के अंदर। यहाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रही, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट जो हमारे बॉलीवुड के भाई साहब हैं उनकी है, ये गैलेक्सी बिल्डिंग है जिसमें ये गई थी। यानी इन दोनों ने शिफ्ट किया था घर। 9 को तो हुई भी नहीं है, ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से भी कोई पार्टी नहीं हुई, और ये तो 9 को पार्टी की बात किए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ ये ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। देखो, जो मेरी अभी, जब मैं उस दिन गया था, जब सुसाइड हो गया था, उसके बाद मैं तो रोहन से मिलने के लिए कि एक और बात जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी, देखिए हम बहुत सारे लोग होते हैं, जब किसी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, हम कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, ये एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और ये इतने रिलैक्स हैं, इस वक्त यहाँ पर ना बाकायदा कुछ खा रहे हैं। आगे भी आप अगर वीडियो सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि इनके मुंह में कुछ ठुसा भरा हुआ है। अब वो चाहे वो पैसा हो जो इनके मुंह में ठुसाया गया है, जिसको वो ये ठूस ठूस के खा रहे हैं, या ये भेलपूरी की प्लेट इनके हाथ में, ये बड़े मज़े से रिलैक्स चिल माहौल में ना, चिल मार के यानी रिलैक्स होके ये इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर तो वाकई ये नॉर्मल होते और रिपब्लिक ने इनको खुद ही चेस करके ढूंढा होता, तो ये आराम से, ये जल्दबाजी में कहीं हड़म भड़म में, ये तो ऐसे बैठे हुए हैं, चाहे जैसे बाकायदा करण जौहर इनके सामने बैठे हुए हैं, इनको स्क्रिप्ट दिया हुआ है और ये बैठ के कॉफ़ी करण के साथ पी रहे हैं, और यहाँ पे रिपब्लिक को जो है मामा बनाने में लगे हुए हैं, जो कि उन्होंने राजपूत जो कौन से थे वो, सॉरी, राठौर सिंह, क्या नाम था उनका, मैं सुरजीत सिंह राठौर, जैसे वो आए थे, वो भी बड़े रिलैक्स थे, ये भी बड़े रिलैक्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये वाकई सच्चे होते हैं ना, जब आप किसी के लिए सच बोल रहे होते हैं तो आपके अंदर ना एक इमोशंस होते हैं, आपके अंदर एक पैशन होता है, वो बातों से निकल कर आता है। ये तो बिल्कुल रिलैक्स की, लाओ ये स्क्रिप्ट था, चलो भाई मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते इंटरव्यू दे देता हूँ, ये वो कर रहे हैं यहाँ पे काम। यार कुछ बहुत सैड फील कर रहा। जब मैं उस दिन गया था, जब सुसाइड हो गया था, उसके बाद मैं तो रोहन से मिलने के लिए कि दोस्त है यार, कुछ बहुत सैड फील कर रहा होगा, तो मैं पुलिस के बाहर गया, तो घर पर नहीं जा पाया, तो बाहर से दोस्त थे, तो उन्होंने जो बताया मुझे कि मतलब सारे के सारे वो, अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर संदीप सिंह वाला जो है टर्न मारा है, ये गौर रखिएगा और ये याद रखिएगा कि ये कह रहे हैं कि जब मैं 9 को गया, मैं इसलिए गया कि चलो भाई मेरे वो दोस्त हैं रोहन, वो सैड वैड रहे होंगे, तो मैं जाके ज़रा, मेरे दोस्त हैं तो मैं उनको जाके थोड़ा सा उनसे जाके मिल लूँ। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस जो थी उसने मुझे ऊपर नहीं जाने दिया, क्योंकि वहाँ पुलिस थी तो मैं बाहर ही था। आगे आखिर में ये एक बहुत बड़ा भांडा अपना फोड़ेंगे अपने ही मुंह से, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, आपका नैरेटिव कभी सही नहीं होता है। के दोस्त थे और उन्होंने ये बोला कि भाई मतलब हम लोग उससे आधा घंटा पहले ही बहुत खुश थी, डांस कर रही थी, फिर उसके स्कूल के दोस्तों का फोन आया और वो थोड़ी इमोशनल हो गई, तो रूम में गई। अच्छा, सबको लगा नॉर्मल ही है, दोस्तों से बात करेंगे तो इमोशनल होता है कोई भी इंसान। फिर उसके बाद कट्टू वो रूम के अंदर गए तो देखें दोबारा से यहाँ पर इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती की है। एक तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा, इन्होंने रोहन को तो बड़ी क्लीन चिट दे दी, रोहन बड़े प्यार करते थे दिशा से, फलाना ढिमकाना, सही है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि फिर वो जो घर में पार्टी चल रही थी 9 जून को, वो पार्टी के अंदर उन्हीं के स्कूल के सारे दोस्त थे,
ये वही स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो क्या नाम है उनका, दीप अजमेरी और इंद्रनील, ये उनके दिशा के काफ़ी क्लोज स्कूल फ्रेंड्स हैं। वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर रही हूँ उनके स्कूल फ्रेंड्स के ऊपर भी। वो वीडियो मेरी साथ अपलोड हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं ये वाली वीडियो पहले डालती हूँ वो वाली डालती हूँ, तो आप लोग खैर उसको भी सुन लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं। ये वही दोस्त हैं वो जो मिशन कश्मीर गाने वाली वो जो वीडियो उनकी चल रही थी, जो घर की एक पार्टी थी जिसमें शायद सब ने थोड़ा बहुत पिया हुआ भी था, ये उसी वीडियो को लेके और उसी वीडियो को लेके जो है इस यहाँ पर उस नैरेटिव में थोपे जा रहे हैं, क्योंकि वही एक वीडियो है जो एक आ रही है कि भाई वो घर था और वो बिल्डिंग थी और ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर इन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि उन्होंने वीडियो कॉल सुनी, अब ये दोस्तों के ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि दोस्तों को ही फंसाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि दोस्त घर पर आए हुए थे और फिर वीडियो कॉल उन्होंने दोस्तों को की। अब कौन से दोस्तों को की, हाँ इन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, एकदम से कट टू। अब देखें यहाँ पर इन्होंने कैसे ये गलती कर दी, ये मैं बताऊँ। ये जो हैं, एक तो ये ज़ाहिर सी बात है ये एक्टर हैं और एक्टर्स को जो आदत होती है कट वगैरह की आदत होती है, और फिर इनको जिन्होंने स्क्रिप्ट भी सिखाया होगा या पढ़ाया होगा उन्होंने कहा होगा कि भाई तूने पहला ये सीन बनाना है, उसके बाद तू कट करेगा दूसरे सीन पे, तू फ़ौरन इंटरव्यू में ये बात करेगा। तो इनके जहन में वो बात थी कि भाई कट टू। अब जब ये स्क्रिप्ट भी लोगों से डिस्कस कर रहे होंगे ना, जैसे क्योंकि ये एक्टर हैं तो जाहिर सी बात है जब ये एक्टिंग करते हैं, इन्होंने किसी के साथ कोई मैं चेक कर रही थी, इन्होंने पता नहीं किसके साथ कोई किया है, कौन सी कोई बड़ी, मेरे ख्याल से तब्बू के साथ नहीं किया, पता नहीं किसके साथ किया है, मैं इतना ध्यान नहीं देती, मुझे एक तो याद भी नहीं रहते नाम लोगों के। तो खैर फिर इन्होंने फ़ौरन कहा कट्टू। जब आप स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होते ना कि हाँ यार चल ठीक है पहले सीन में ये होगा फिर सीन कट होगा, कट्टू में तूने ये बोलना है, तो इन्होंने यहाँ जो कट्टू बोला है ना, अगर ये सच बोल रहे होते तो ये यहाँ के कभी नहीं कहते कि ऐसे हुआ फिर कट्टू में हम रूम में गए। घर पर नहीं जा पाया तो बाहर से दोस्त थे, तो उन्होंने जो बताया मुझे कि मतलब सारे के सारे वो दिशा के दोस्त थे, और उन्होंने ये बोला कि भाई मतलब हम लोग उससे आधा घंटा पहले बहुत खुश थी, डांस कर रही थी। फिर उसके स्कूल के दोस्तों का फोन आया और वो थोड़ी इमोशनल हो गई, तो रूम में गई। अच्छा, सबको लगा नॉर्मल ही है, दोस्तों से बात करेंगे तो इमोशनल होता है कोई भी इंसान। फिर उसके बाद कट्टू वो रूम के अंदर गए तो वो रूम में थी ही नहीं, और पता लगा वो कूद चुकी थी। अब कूदी थी कि गिरी थी ये किसी को भी नहीं पता, ये मिस्ट्री है, क्योंकि वो रूम के अंदर गई, किसी को नहीं पता क्या हुआ उसके बाद। तो उस वक्त पार्टी में और कौन कौन था, रोहन के अलावा और दिशा के अलावा? दिशा के दोस्त थे स्कूल के। अच्छा, दिशा के 4-5 दोस्त थे जो उसके फ्रेंड आए हुए थे, तो वही लोग थे और पार्टी कर रहे थे, मतलब फ्रेंड्स करते हैं पार्टी वैसे। पर आपको भी यही लगता है कि उसका मतलब उस दिन, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बात, अब हाउस वार्मिंग पार्टी थी वो, असल में जो वो वीडियो है ठीक है ना, हाउस वार्मिंग पार्टी थी या जो भी पार्टी थी, या चले जो भी कुछ था, सिर्फ दिशा ही के फ्रेंड क्यों घर पर आए हुए थे? क्योंकि घर तो दोनों का था, रोहन का और क्या नाम है उनका, दिशा का, दोनों का घर था, तो सिर्फ दिशा ही के फ्रेंड क्यों आए हुए थे? यहाँ पर आप अगर इस चीज़ को नोटिस करें तो रोहन को और रोहन के दोस्तों को बचाया जा रहा है, और रोहन को हर चीज़ में ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि रोहन तो बहुत प्यार करते थे, रोहन ने घर भी उनकी पसंद से लिया, उनके कहने पे लिया। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो दिशा थी वो उनके ऊपर काफ़ी हावी थी, यानी उनको फुल वो रखती थी, अपने अंडर रखती थी। और ये बार बार कहे जा रहे हैं कि एक तो 4-5 स्कूल के ही दोस्त आए हुए थे, फिर वो 4-5 स्कूल के दोस्तों ने ही मिलके 4-5 और दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह को कॉल की। तो ये बार बार जो सारी चीज़ें हैं वो दिशा ही के फ्रेंड्स की तरफ लेके जाए जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर ये जानबूझ के ही किया जा रहा है कि दिशा के फ्रेंड्स फंसें, क्योंकि रोहन को तो जाहिर सी बात है कि वैसे ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और इसके ऊपर तो मैं काफ़ी दफ़ा बात कर भी चुकी हूँ। मेरी बात भी हुई थी वो सुशांत की, मैंने उसकी बात बहुत पहले थी, कोई सुशांत से कोई लिंकअप भी नहीं था उसका रिसेंटली की। ये जो कहानी है ना, बहुत झूठी कहानी आ जाएगी सुशांत के साथ लिंकअप था, ये वो कोई लिंकअप नहीं था, वो तो मे भी हो सकता है गलती से गिरी हो या फिर वो बैठी हो। अच्छा देखें, दोबारा से ये मैं आप लोगों को सुना दूंगी, दोबारा आप लोग सुन लीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर इन्होंने फिर वो कौन थे, राजदीप, नहीं सॉरी मैं बार बार नामों में, क्योंकि सबके नामों में सिंह आता है, वो सुरजीत सिंह राठौर, सॉरी, वो क्योंकि सबके नामों में सिंह है तो मैं बहुत ज़्यादा इस केस में ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, हर किसी का नाम जो है वो एस से शुरू होता है। इन्होंने दोबारा से वही सुरजीत सिंह राठौर वाला लिंक मारा है, टर्न मारा है, जैसे सुरजीत ने कहा था कि जैसे सब आप लोग कह रहे हैं ना कि सुशांत के जो पैर थे वो टूटे हुए थे या फलाना था या ढिमकाना था, वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने उनके पैर छुए थे और जब उन्होंने सॉरी बाबू कहा था तो मैंने देखा पैर की हड्डियाँ सब सही थी, तो आप वो सब जो थ्योरी आ रही है वो गलत आ रही है।
यहाँ इन्होंने एग्जैक्टली वही, जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट एक ही लिख के दे रहे हैं, तो उन्होंने इनको स्क्रिप्ट में ये लिख के दिया है कि ये भाई बात क्लियर कर दो कि जो है सुशांत के साथ तो कोई लिंक ही नहीं था, क्योंकि अगर सुशांत के साथ लिंक नहीं होगा तभी जो है दिशा का केस बंद हो जाएगा और खाली सुशांत का केस चलता रहेगा, और सुशांत का केस तब तक नहीं अपना मोमेंटो सही तरीके से पकड़ेगा और प्रूव नहीं किया जाएगा जब तक कि दिशा के केस पूरा तरीके से नहीं खुलता। तो इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि भाई वो तो बिल्कुल उनकी मैनेजर थी ही नहीं, और ऐसे जो थ्योरी आ रही है वो सब बकवास है, और अगर होंगी भी तो बहुत पहले होंगी। तो अब ये जो सुरजीत सिंह राठौर के ये जो छोटे भाई आए हैं, कोई इनको ये बताएगा कि वो अप्रैल के मैसेजेस, जो अप्रैल 2020 के मैसेजेस हैं, वो फिर उसमें वो कौन थी? वो तो फिर हो सकता है कि भाई कोई और होंगी, वो फिर आलिया भट्ट होंगी, आलिया भट्ट मैसेज कर रही होंगी सुशांत को, ऐसे ही हो सकता है। यानी मुझे तो नहीं पता फिर, यानी आप लोग देखें, यहाँ आप लोग मैच करें इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग इसको डॉट से डॉट मिलाएं, ठीक है। लेकिन बात भी हुई थी वो सुशांत की मैनेजर थी, बट बहुत पहले थी। कोई सुशांत का कोई लिंकअप नहीं था उसका रिसेंटली की। ये जो कहानी है ना, बहुत झूठी कहानी आ जाएगी सुशांत के साथ लिंकअप था, ये वो कोई लिंकअप नहीं था। वो तो मे भी हो सकता है गलती से गिरी हो, या फिर वो बैठी हो वहाँ पे, क्योंकि जिस दिन मैं शूट कर रहा था मैंने उसको ये बात बोली भी थी कि भाई तेरे घर की ये विंडो पे ग्रिल नहीं है भाई, इसको ग्रिल लगा। उसने कहा यार लगवाना था, लेकिन लॉकडाउन हो गया। उसको फोन किसका आया था जिसके बाद वो इमोशनल हो गई? अच्छा देखिए, दोबारा से इन्होंने अब यहाँ पे ये एक तो संदीप सिंह से भी बहुत इम्प्रेस हैं, दूसरा ये सुरजीत सिंह से भी बहुत इम्प्रेस हैं, और यहाँ मैं सारी ऐसे नामों में फंस चुकी हूँ बड़े बुरे तरीके से। अच्छा खैर, तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल वो संदीप सिंह वाली बात की है कि जैसे संदीप सिंह एक तरफ कह रहे थे कि सुशांत ने खुद ही अपनी आत्महत्या की, दूसरी तरफ फिर वो कह रहे थे कि भाई सुशांत तो ऐसे थे ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई वो बैठी होंगी या वो गिर गई होंगी, और क्योंकि घर में ग्रिल ही नहीं लगी हुई थी वो गिर गई। आगे जाके इन्होंने ये भी कहा है कि नहीं नहीं वो तो कर ही नहीं सकती थी, वो बड़ी खुश हैप्पी किस्म की लड़की थी। यानी आप देख रहे हैं ये जो कौन थे, संदीप सिंह थे, वो भी बार बार इसी तरह के नैरेटिव्स जो थे चेंज किए जा रहे थे। कहीं वो कह रहे थे कि भाई उसने तो आत्महत्या कर ली, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि वो तो गिर ही नहीं सकता। यहाँ पे इन्होंने संदीप से भी दो हाथ आगे हैं, ये एक ही इंटरव्यू में अपनी बातों को चेंज करते रहेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि बैठी हो और गिर गई हो, और फिर हो सकता है खुद ही गिरी हो सकता है खुद ब खुद ही गिर गई हो। यानी आप देखें, ये क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इनको तो पता ही नहीं कि आगे अगला डायलॉग है क्या, बस ये पढ़ते जा रहे हैं उसे। जी नहीं, फोन नहीं आया था, वो लोग उसके सारे दोस्त ना वीडियो कॉल पे अपने स्कूल के दोस्तों से बात कर रहे थे, बचपन के। अच्छा, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, वीडियो कॉल। तो वो सब बात कर रहे थे सारे के सारे, तो उसके पुराने दोस्त होंगे, तो उनसे बात करते करते वो इमोशनल हो गए। सभी इमोशनल हो जाते हैं जैसे आप अपने पुराने दोस्तों से बात करोगे, 4-5 स्कूल के फ्रेंड से। हाँ, पर मैं सुसाइड थोड़ी कर लूंगा, गिर तो नहीं जाऊंगा ना। हाँ अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और बात, ये बड़ी सही बात इन्होंने भी की है। इन्होंने फ़ौरन ये बोला कि जैसे ये देखें आप यहाँ पर ये इस बात को नोटिस रखें, क्योंकि अब एक नैरेटिव फैलना शुरू हो गया है। मुझे बहुत सारे लोग बार बार मैसेजेस भी करके कह रहे हैं कि मैं ये कंफर्म करूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन को कहीं पता चला कि दिशा अपने ही दोस्तों में से किसी के साथ बहुत क्लोज थी, और उनकी ही कोई वो जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई दिशा को बहुत पसंद करता होगा, जिसकी वजह से रोहन जो थे वो जेलस हो गए, और उन्हीं ने आपस में जो है फिर रोहन ने या तो शायद उनको मार दिया है या गिरा दिया है, या फिर वो इसी वजह से जो है ऐसा कुछ हो गया। अब जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं और ये जो बार बार बोल रहे हैं कि दिशा ही के फ्रेंड्स थे, और फिर दिशा ही के फ्रेंड्स से ने आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात की, और इन्होंने आगे ये बोला है कि कॉन्फ्रेंस कॉल इन्होंने की और वो इमोशनल हो गई, जैसे कि आप भी होते हैं। ये उनको कह रहे हैं ये जो ये रिपोर्टर हैं, ये रिपब्लिक के रिपोर्टर हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, ये पर काफ़ी इमोशनल से हैं, ये बेचारे रिया के घर के आगे भी बैठे रहे थे। खैर, तो इन्होंने ये बात यहाँ पर ये क्यों कही है मैं ये बता दूँ। ये यहाँ पर ये बात को प्रूव करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली ये इस बात की तरफ हिंट कर रहे हैं कि जो दिशा थी वो अपने ही किसी दोस्त को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, जिनको लेकर वो इमोशनल हो गई, उनसे उन्होंने बात की, उनकी याद उनको कोई इस तरीके से आई, और फिर वो चली गई, फ़ौरन रूम में जाके भाग गई। जब आप किसी से फ़ोन पर इस तरह बात करके इमोशनल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखें जब भी आत्महत्या इंसान करता है तो वो इमोशनल ही हो रहा होता है उस वक्त, वो किसी भी वजह से किसी भी बात से लेके इतना इमोशनल हो जाता है कि वो इतना बड़ा जो गलत कदम होता है वो उठा लेता है। अब ये क्यों ये बात कर रहे हैं, ताकि दिशा के सारे फ्रेंड्स फंसे, ना कि रोहन और रोहन के फ्रेंड्स फंसें। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये बात जानबूझ के की है। और देखिए, होस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसा नहीं होता कि हम दोस्तों से बात करके इतने इमोशनल हो जाएं। कितनी भी बड़ी बात होती है, हम अपने कितने भी अच्छे दोस्तों से बात कर लें, हम इतने इमोशनल नहीं हो जाते कि हम जाके खुद को कमरे में बंद कर लें। या तो फिर ये कि इनको हो सकता है कि कोई ऐसी खबर मिली हो
या इनको ऐसी कोई बात एकदम पता चली हो, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि आगे पीछे काफ़ी सारी हत्याएं हुई हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई दिशा ही का फ्रेंड भी हो और सुशांत का भी फ्रेंड हो कॉमन, जो वो 2-3 नाम हैं जो आ रहे हैं, हो सकता है उसका कुछ ऐसा उनको पता चला हो। क्या बात हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। और ये जो सारी बात कर रहे हैं, ये 9 तारीख की पार्टी की बात कर रहे हैं। तो सोचें 9 की तो यानी 9 की रात को, यानी जब दिन बदलता है 12:30-1 के बीच में, तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। तो कौन सी पार्टी 9 को चल रही थी? तो चक्कर वही है कि यही तो मिस्ट्री है। मैं इवन रोहन से मैंने पूछा, रोहन कह रहा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या होगा, काश वो गिरी, वो सुसाइड तो नहीं कर सकती वो, तो ये सब चीजें जो भी था, मतलब तो सुसाइड तो नहीं करेगी, वो गिरी ही होगी इतना इतना मैंने उसको भाई मैं। अच्छा देख लें, यहाँ पर अब ये कह रहे हैं सुसाइड नहीं की होगी, आगे कह रहे हैं कि शायद हो सकता है खुद ही गिर गई हो या खुद अपने आप को गिरा दिया हो। तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से बार बार बातों को चेंज कर रहे हैं। रही थी तब तो उसका मूड कैसा था? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी और प्लान कर रही थी कि इस घर को ऐसा करेंगे, यहाँ पे बॉल ऐसी करेंगे, मतलब इस बंदे को ना एक तो ठूसने से फुर्सत नहीं है, ये इंटरव्यू कम और ये ठूसने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, मुझे शदीद में गुस्सा आ रहा है। आप वाकई नहीं कर क्या रहा है, ये तो बाकायदा से लग रहा है कि किसी के साथ बैठा हुआ है, इसकी क्या कहते हैं सैंडविच और कॉफ़ी चल रही है और ये ठूसने में लगा है, ये इंटरव्यू नहीं दे रहा। वरना आप देखिए कितने स्टिंग ऑपरेशंस जो हैं वो किए हैं रिपब्लिक ने, और चाहे कोई सच बोल रहा हो चाहे झूठ बोल रहा हो, वो एक प्रॉपर बात कर रहे होते हैं, वो डरे हुए होते हैं। अगर वो सच भी बता रहे होते हैं, वो इमोशनल हो रहे होते हैं या पैशनेट हो रहे होते हैं, चाहे इवन जिनका इस केस से भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, कूपर हॉस्पिटल के एक वो कोई वर्कर थे जिन्होंने वो पिन वगैरह की सारी बातें बताना शुरू की थी, तो वो भी इतने दिल से बता रहे थे कि पता चल रहा था कि वो सच बात कर रहे हैं। जब आप कोई आप सही नैरेटिव दे रहे होते हैं, आपका जो सारा ध्यान होता है उस बात की तरफ होता है कि नहीं भाई, क्योंकि ये केस इतना बड़ा है और मेरी बात कोई मायने रख सकती है, मेरे दोस्तों को बचा सकती है, इनके केस में रोहन को बचा सकती है, अगर वाकई रोहन जो है दोषी नहीं है, तो क्यों ये तो आराम से चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, इनका तो मुंह ही नहीं चुप हो रहा है। यानी मुझे इनके खाने से कोई पाबंदी नहीं, ज़रूर खाएं जितना खाना इन्होंने खाए, पर हमारा सर ना खाएं अपने। रही थी तब तो उसका मूड कैसा था? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी और प्लान कर रही थी कि इस घर को ऐसा करेंगे, यहाँ पे बॉल ऐसी करेंगे, मतलब सोचो ना, इतनी खुश लड़की लगता ही नहीं है कि अगले दिन साइन कर लेगी। दोनों ही बहुत खुश थे। मेरी रोहन से बात हुई थी अकेले में, रोहन कह रहा था यार शादी करनी है मुझे, मैंने इसके लिए घर लिया है, अब मैं बस शादी करूंगा और फिर खुश रहूंगा, मतलब ये प्लानिंग थी उसकी, रोहन की भी। तो वही मेरे लिए शॉकिंग था कि ना तो उनकी लड़ाई हुई उस दिन वहाँ पे, मतलब इम्पॉसिबल था कि वो सुसाइड करे। तो देखिए एक और बात, इन्होंने खुद अपने मुंह से वक्त बोला है, आप लोगों ने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा कि ना ही उनकी उस दिन वहाँ पे कोई लड़ाई हुई है। सुने दोबारा, ना उस दिन वहाँ पे उनकी कोई लड़ाई हुई है। ये कह सकते थे कि उनकी तो उस दिन लड़ाई ही नहीं हुई। जब वहाँ बोलते हैं ना आप वहाँ, तो आपका मतलब होता है कि आप किसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो वहाँ गए हुए थे। यानी घर पर अगर लड़ाई हुई होती ना, तो ये इस तरीके से नहीं बोलते कि उनकी उस दिन वहाँ, वो कहते कि उस दिन तो उनकी लड़ाई नहीं हुई। ये जो वहाँ का जब आप बात कर रहे होते हैं ना, आप किसी जगह के लिए बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यानी इनको ये पता था कि रोहन जो है वो वहाँ गए हुए थे एक पार्टी में दिशा के साथ। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उन दोनों की तो वहाँ लड़ाई ही नहीं हुई। यानी ये नहीं कह रहे कि उन दोनों की लड़ाई नहीं हुई, इन्होंने वहाँ की बात की है। यानी ये खुद आप समझ लीजिए कि ये इसका मतलब है ये किसी और पार्टी की इनकी जाहिर सी बात है कि इनको सच्चाई तो पता होगी। जब भी इनको पता है, इनके जहन में वो इंसान के दिमाग में पीछे एक चीज़ होती है ना, तो उसके मुंह से बात करते करते हमें निकल जाती है। यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जहाँ से आप पकड़ते हैं झूठ और सच को। इन्होंने एकदम कहा वो वहाँ, तो यानी कि ये घर पे अगर हो रही होती तो ये लोग कभी भी नहीं कहते कि ये कभी भी नहीं कहते कि वहाँ लड़ाई हुई, उनकी वहाँ लड़ाई हुई। वो यही कहता है कि उस दिन तो उनकी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, या फिर ये इस तरीके से कहता है कि उस दिन तो उनकी घर पर कोई लड़ाई ही नहीं हुई। इसने कहा वहाँ, यानी वो एक और लोकेशन उस जगह की तरफ। और क्योंकि इसको जहन में ये पता था और इसके जहन में कहीं बात है कि भाई वहाँ का नाम नहीं देना कि वो वहाँ कौन सा वहाँ था, तो उसने बस वहाँ का लफ्ज़ बोला है। दोबारा सुन लीजिए आप लोग। वहाँ पे लड़ाई हुई उस दिन वहाँ पे, तो वही मेरे लिए शॉकिंग था कि ना तो उनकी लड़ाई हुई उस दिन वहाँ पे, मतलब इम्पॉसिबल था कि वो सुसाइड करे। तो ऐसा लगता है कि क्या पता गिरी हो शायद, या गिरी हो, या कुछ और भी तो हो सकता है ना। अभी आप मतलब मैं तो वहाँ था नहीं, तो मेरी जितनी बात थी मैंने आपको ये बताई। पर इसके दोस्तों
कि रूम में कोई नहीं था। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ था नहीं। ये चले ठीक है, इनका वहाँ वाला वहाँ मैं समझ जाती हूँ, ये अपने लिए जब वहाँ की बात करें, क्योंकि ये अब उस हिसाब से उस पार्टी की बात कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं था। लेकिन इन्होंने जो दिशा और रोहन के लिए वहाँ यूज़ किया है वो उसके लिए किया है। लेकिन यह यहाँ पर आप देखें, नोट करेंगे, मैं तो वहाँ था ही नहीं। अब मैं आगे एक चीज़ सुनाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये अपना भांडा अपने मुँह से फोड़ने लगे, सुनिएगा गौर से। तो वही मेरे लिए शॉकिंग था कि ना तो उनकी लड़ाई हुई उस दिन वहाँ पे, मतलब इम्पॉसिबल था कि वो सुसाइड करे। तो ऐसा लगता है कि क्या पता गिरी हो शायद, या गिरी हो, या कुछ और भी तो हो सकता है ना। अभी आप मतलब मैं तो वहाँ था नहीं, तो मेरी जितनी बात थी मैंने आपको ये बताई। और इसके दोस्त की रूम में कोई नहीं था उस टाइम। तो हम जब रूम के अंदर गए तो वो थी नहीं। तो रोहन ने बोला कि दिशा, देखा, सुना आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? इसने इतनी बड़ी बात कर दी है। दोबारा से सुनिए और देखिए कि मैं आगे अब जो बात करने वाली हूँ आप लोगों को अगर समझ आएगी कि नहीं आएगी। उस टाइम तो हम की रूम में कोई नहीं था उस टाइम। तो हम जब रूम के अंदर गए तो वो थी नहीं। तो रोहन ने बोला कि दिशा कहाँ हो तुम? दिशा वहाँ थी नहीं। समझ आई आप लोगों को ये इसने क्या किया है? पहली बात है कि ये कह रहा है कि जब मैं आया 9 को उसको रोहन को दिलासा देने, उसको हिम्मत देने, क्योंकि उतना बड़ा कुछ हो गया था, तो मुझे पुलिस ने ऊपर नहीं जाने दिया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है अभी यहाँ पर कि वो लोग तो वहाँ उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, यानी कि वहाँ उस पार्टी में कोई लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, ये वहाँ की बात, वो पार्टी है जो भी पार्टी है। इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं था, यानी कि मैं तो उस पार्टी में नहीं था ना, यानी चाहे वो पार्टी जुहू में हुई हो, फार्म हाउस में हुई हो, पेंट हाउस में हुई हो, या दिशा के घर पर हुई हो। ठीक है, इन्होंने कह दिया मैं वहाँ नहीं। अगले कट टू, इन्हीं के अंदाज में कट टू में ये फरमा रहे हैं कि जब हम गए तो दिशा वहाँ नहीं थी रूम में। फिर रोहन ने कहा दिशा तुम कहाँ हो? जब हम गए तो दिशा नहीं थी, हम गए तो दिशा नहीं थी। समझ आई आपको ये बात? यानी इसका मतलब ये है कि जिस दिन भी दिशा के साथ जो भी हुआ है ये वहाँ पर थे। तो इसका क्या मतलब बनता है कि देखिए ये एक्टर हैं, रोहन एक्टर हैं, ये लोग जाहिर सी बात है उस जो अजीब सी पुरानी है टीवी की जिनकी जन्मदिन थी उसकी बर्थडे पे ये लोग गए हुए थे, क्योंकि दोनों टेलीविज़न के साथ भी काफ़ी जुड़े रहे हैं रोहन और आशीष। और ये Z5 के लिए भी इन्होंने कुछ अभी काम को शुरू किया है, कुछ कर रहे हैं ये। तो देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जब वहाँ गए तो दिशा नहीं थी, यानी ये बता रहे हैं कि दिशा वहाँ से उस रूम से। अब ये एक और बार जो ये लोग रूम की बात कर रहे हैं, ये मैं बता दूँ, ये वो रूम है जहाँ पर उनके साथ ज़्यादती की गई होगी उस पार्टी में, वहाँ पर ये उसकी बात कर रहे हैं। और फिर ये एक बात ये कह रहे हैं कि मैं अब देखें फिर ये कह रहे हैं दोबारा कि मैं तो हम जब गए रूम में, दोबारा सुनिए, मैं आप लोग को ये बार इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि ये इन्होंने अपने मुंह से बहुत बड़ी बात और बड़ा फंबल किया है बहुत बुरे तरीके से। तो वो थी नहीं, उसकी रूम में कोई नहीं था उस टाइम। तो हम जब रूम के अंदर गए तो वो थी नहीं। देख लें, हम जब रूम के अंदर गए तो वो थी ही नहीं, हम जब रूम के अंदर गए तो वो थी ही नहीं। यानी कि इसका ये कहने का पूरा मतलब है कि जिस दिन भी जो भी कुछ दिशा के साथ हुआ ये वहाँ पर थे। अब इन्होंने यहाँ पर एक और भी जगह ये बात बार बार कही है इन्होंने, और ये बार बार एक चीज़ कहे जा रहे हैं कि जो दिशा है वो दिशा से 7 जून को मिले हैं। और उनका कहने का ये मतलब था, इन्होंने इस इंटरव्यू में आगे ये भी कहा था, ये अगर वीडियो प्ले हो जाए, हाँ, ये कि ये ऐड जो है हम शूट कर रहे थे, ये रोहन है और ये यहीं आशीष, ये एक कोई चिप्स की कंपनी है, चिप्स का ब्रांड है, उसके लिए ये लोग ऐड शूट कर रहे थे। ये दिशा ने अपने फ़ोन से, अच्छा सॉरी, बिल्कुल अगर मैं बार बार कहीं दिशा और रिया मिक्स कर रही हूँ, मेरा कहने का मतलब दिशा होगा, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं कि केस में बार बार कन्फ्यूजन हो जाती है। खैर, तो ये यहाँ पर बात जिस ऐड की कर रहे हैं वो यही ऐड है जो फ़ोन से दिशा जो है फिल्मा रही थी। और ये उसी दिन की बात कह रहे हैं कि 7 जून को दिशा जो थी फिल्मा रही थी, क्योंकि 7 जून को क्लीन चिट दे रहे हैं। और फिर इन्होंने एक क्लीन चिट जो है 8 की तो इन्होंने बात ही नहीं की, क्योंकि 8 का तो ऑफिशियल नैरेटिव है। और 9th की ये बार बार एक बात कर रहे हैं, 9th की पार्टी। अच्छा, इसके बाद जब मैंने इनका और इंस्टाग्राम देखा तो ये जो मिस्टर फैसू हैं, फैज़ू या फैसू जो भी इनका नाम है, इनके साथ भी इन्होंने एक वीडियो बनाई है। और हम सबको पता है कि मिस्टर फैज़ू 5 सितंबर को ये इस मोटू से मिलकर आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग अगर डॉट्स कनेक्ट करें ना, ये जाहिर सी बात है अपने दोस्तों के बिहाफ पे इनसे जाके मिले होंगे। और ये आदित्य के बेबी पेंगुइन के फ्रेंड हैं, ये लोग सब मिलके इस केस को प्रॉपर कवर कर रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जैसे ये बार-बार बोल रहे हैं कि हम तो जो थे उस दिन गए और हमने फलाना किया और हम 5 को मिले और हम 7 को हम मिले और फिर हम 9 को मिले। तो देखिए 7 को तो कुछ ना कुछ हुआ है, ये इनके घर में शूटिंग-वूटिंग तो 7 को हुई नहीं है दिशा के घर पे। दिशा के घर पे 7 के दिन ही रात को ये लोग एक पार्टी पर गए हैं। ये तभी कह रहे थे मैं दिशा से फर्स्ट और लास्ट टाइम मिला हूँ 7 को। अगर आप इनका इंटरव्यू सुनेंगे, इन्होंने बार-बार कहा है कि मैं दिशा से 7 को फर्स्ट और लास्ट टाइम मिला हूँ, यानी कि पहली और आखिरी बार, जिसका मतलब है कि सब कुछ जो है दिशा के साथ 7 को हुआ है। और 9 की तो पार्टी की कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि 8 जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसमें 8 की रात को सब कुछ हुआ है और 8 और 9 के बीच में जैसे ही दिन बदला है तो वो 9 के लगभग 12:30 से 1 बजे के करीब के समय में वो जो है गिर गई हैं, गिरा दी गई हैं। ये सारी बकवास थ्योरी है। और 9 को फिर कौन सी पार्टी थी जिसकी ये स्टोरी और कहानियाँ सुना रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जब हम वहाँ गए रूम में तो दिशा थी ही नहीं, यानी इसका ये मतलब है कि वो रूम जहाँ पर उनको उठा के लेके जाया गया था दिशा को और उनके साथ जो भी सारा ज्यादती और सब कुछ हुआ है, ये लोग जब सारे लोग वापस आए हैं दिशा को शायद लेने के लिए आए होंगे या जो भी हुआ होगा, तो उससे पहले ही जितने जो हथियारे थे दिशा के वो उनको उठा के ले गए हैं उस रूम से और वो वहीं से लेके यानी उसको उठा के जब लेके चले गए हैं गाड़ी में डाल के, फिर इन सबको ये कहा गया होगा रोहन को और आशीष को कि अब तुम लोग अपने घर पे जाओ क्योंकि अब हम वहाँ पे ड्रामा जो है करेंगे, यानी हम उस जगह को सेकंड सीन बनाएंगे। आप लोग ये समझें इस बात को, जो मैं 7 और 8 की बार बार बात कर रही हूँ वो यही बात है कि 7 और 8 ही है। ये क्लीन चिट दे रहे हैं 7 को और 9 को ये इसलिए दे रहे हैं, और ये 9 की तो ज़बरदस्ती एक पार्टी लेकर आ गए, ये रिया की दिशा की ही सारे फ्रेंड्स को फंसाए जा रहे हैं बार बार। तो ये बात समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो मैं 7 की बात कर रही हूँ मैं ऐसे नहीं कह रही, मुझे कोई कमेंट में भी बार बार कह रहे हैं कि मैम 7 की नहीं है 8 और 9 की, 8 और 9 की है। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि 8 का कुछ भी नहीं है। 7 की पार्टी है, रात को शुरू हुई है, लेट नाइट वो ख़त्म हुई है, यानी लेट नाइट तक वो चली है। जब 8 का दिन बदल गया है, 8 ही के बाद 12 बजे ही के बाद 8 का जैसे ही दिन लगा है तो उनके साथ कोई ना कोई सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद वहाँ पर उनकी बिल्कुल जब जान ख़त्म हो गई है, उनको वहाँ पे फिर गाड़ी में डाल के लाया गया है। पहले उनके साथ ज़्यादती हुई है, फिर उनको मारा गया है, फिर उनको गाड़ी में डाल के ला के फेंका गया है। 8 के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वो ख़त्म हो चुकी थी, वो दुनिया में नहीं थी। उसके बाद रोहन राय इसी वजह से 25 मिनट के बाद वापस नीचे आए हैं और उन्होंने शोर मचाया है कि ये जो है इस तरह से सब कुछ हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग भी उस पार्टी से वापस आ रहे होंगे। अब वो कब आए हैं और उनको कहा गया होगा कि अब हम इसको फेंक के गाड़ी से नीचे चले गए हैं तो तुम लोग आके अब इसको शोर मचाना शुरू कर दो, क्योंकि जिस जगह पर ये गिरी थी वहाँ पर इनका कोई खून नहीं था। दूसरी बात, जो एक आई विटनेस है, जो फेक आई विटनेस जो बोले जा रहे हैं कि मेरी गाड़ी के ऊपर पहले कोई चीज़ गिरी और फिर वो नीचे मिली है, तो वो जिस जगह पे गिरी हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बिल्डिंग के वॉचमैन्स बैठते थे, उनकी कुर्सियाँ हैं, वहाँ पे कोई कार वगैरह खड़ी नहीं होती है, उस जगह पे कोई ब्लड स्पॉट नहीं है। और 25 मिनट के बाद इनके आने का यही मतलब है कि ये ऊपर गए होंगे, इन्होंने अपनी पार्टी के कपड़े चेंज करके ऊपर से नीचे ये वापस आए हैं, इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं और फिर इन्होंने आके शोर मचाया और आई विटनेसेस को ख़रीदा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगले जैसे ही सुबह में रिया थी, रिया जो रिया थी, उन्होंने उनको फरहाद हैं, जो हमें पता है कि बेबी पेंगुइन के हैकर हैं, उन्होंने दिशा का जो फ़ोन था वो लेके रिया को दिया है। रिया ने फिर उनके इंस्टाग्राम से जो है, क्या नाम है उनका, दिशा, एक तो ये बहुत सारे नाम हैं, मुझे वाकई बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, 1 मिनट, इनका ये वाली पोस्ट की है 8 जून की, और ये रिया का अपना जो है ये फूल लगाती हैं, इनका एक ट्रेडमार्क है। मैं बार बार यहाँ माजरत चाहूँगी कि मैं बार बार नामों को कंफ्यूज खुद हो रही हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक तो सारे एस वाले नाम हैं, ऊपर से लड़कियाँ इतनी सारी हैं इस केस के अंदर कि वो, और रिया के ऊपर हम इतनी बार बार बात करते हैं कि जब मैं दिशा की करती हूँ तो मुझे याद नहीं आता कि रिया और दिशा मैं बार बार वो हो रही हूँ। पर आप लोग खैर समझ रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। तो ये पोस्ट जो है, इसका जब मैंने टाइम चेक किया था, और आप में से बहुत सारे लोग टाइम इसका चेक कर लें, ये दोपहर 12:30 बजे 8 जून को की गई है, 8 जून को 12:30 बजे। तो अगर तो दिशा घर पर मौजूद थी तो फिर रिया ने उनके फ़ोन से कैसे मैसेज किया है, कैसे पोस्ट की है, और ये बिल्कुल इनकी किसी भी इसमें प्रोफाइल में ये फूल नहीं है। और आप अगर रिया की प्रोफाइल में जाकर देखें तो यही फूल उनका एक ट्रेडमार्क है। तो 12:30 बजे इन्होंने ये मैसेज पोस्ट किया है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम ये किया है, जो इनको रिया को मिला होगा
कि बहन तुमने अब नेक्स्ट काम ये करना है कि तुम सुशांत से लड़ो, उस घर से निकलो, क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो मिशन है वो सारा शुरू हो गया। इन्होंने सुशांत से लड़ाई की, उसकी सारे जो भी है कागजात वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी चीज़ें थी, हार्ड ड्राइव, डिस्क वगैरह सब उठाई और वहाँ से वो निकलती बनी। उसके बाद उन्होंने एक एलाबाई क्रिएट किए, भट्ट साहब के पास जाके, अपने जो उनके हैं उनके पास जाके इन्होंने उनको मैसेज किया है कि आयशा जो है वो मूव ऑन हो चुकी हैं। ये इसलिए उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया था कि अगर तो इसमें जाँच आगे निकलती है या ऐसा कुछ भी होता है तो मैं तो कह दूंगी कि 8 ही से मैं गायब हो गई थी, उसके घर से निकल गई थी, जिस पे जो महेश भट्ट हैं उन्होंने जवाब भी दिया हुआ है। उसके बाद आप देखें सिद्धार्थ पिठानी के हिसाब से और सिद्धार्थ पिठानी के इंटरव्यू के हिसाब से जो उन्होंने सीबीआई को बयान दिया है कि 8 जून को ही शाम के वक्त जो है कुछ लोग आए हैं जिन्होंने सुशांत से हार्ड डिस्क में सामान भरवाया है। तो 8 जून को इसीलिए आए हैं क्योंकि देखें जब सारा कुछ जो सुबह 8 जून को हो गया था और इनको पता चल गया था कि दिशा और सुशांत बहुत कुछ करने वाले हैं, तो अब इन्होंने सुशांत का मुंह बंद करवाना था। तो 8 जून को इसीलिए डिस्क्स लेने आए थे कि सुशांत के पास जो भी डाटा या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम ले जाएं, क्योंकि अगर तो ये दिशा जो है वो 9 को गई होती ना, यानी अगर उनका ये 9 का सारा कुछ होता है, यानी 9 को, तो फिर जो है रिया भी 9 को सुशांत से लड़ती और दिशा सुशांत के सारा सामान लेने भी जो है लोग 9 को आते हैं, क्योंकि 9 से ही उन्होंने फिर शुरू करना था ना, चालू करना था सारा काम अपने आप को सेव करने के लिए। वो सारा 8 को इसीलिए हुआ है कि भाई अब जल्दी जल्दी हम ये सारा कुछ करें, और 8 की एलाबाई सबके पास हैं, 7 और 9 की किसी के पास नहीं होगी। 8 के दिन आप जितने जिनके भी नाम इन्वॉल्व होंगे ना, आप देख लें उनके पास सबके पास सबूत होगा कि हम 8 को यहाँ थे। ये एलिबाई क्रिएट की जाती है। मैं पहले से बार बार बता रही हूँ कि बार बार ये 7 और 8 है, 8 और 9 नहीं है। चाहे अभी, और जो आप लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि क्या पुलिस को पता होगा या सीबीआई को पता होगा, बिल्कुल पता होगा। वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो हर एंगल से इस चीज़ को देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल पता होगा और वो भी खुद इस चीज़ को समझ जाएंगे कि किस दिन का वाक़या है और किस दिन का नहीं है। बाकी जो क्या कहते हैं, आप लोगों को जैसे ये भी पता होगा कि सुशांत के भी नंबर 13 जून को 2:30 बजे बंद कर दिया गया था। जिस दिन भी आपने कोई काम करना होता है उस दिन से सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ जाइए इस चीज़ को कि ये 7 और 8 है, 9 और 8 और 9 नहीं है। और 9 को तो कोई पार्टी ही नहीं है, वो एक मज़े की स्टोरी सुना रहे हैं। ये जो सुरजीत सिंह राठौर के भाई आ गए, एक ट्विन भाई इस केस में, ये एक अजीब है। तो ये बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, इनकी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई और मैं यहाँ बिल्कुल बार बार आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने कोई इसमें 100 करोड़ दफ़ा जो है नामों को मिक्स किया होगा। मेरी इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। हर किसी का, आधे से ज़्यादा लोगों का इस केस में नाम जो है वो एस से है, और बहुत सारे लोग सिंह भी हैं, और दूसरा लड़कियों में इतने सारे अब नाम जुड़ने लग गए हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और रिया के ऊपर हम इतनी बात करते हैं कि जब मैं दिशा के ऊपर बात करती हूँ तो मेरे जहन में ना बार बार रिया का नाम आ रहा होता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज़ है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और बहुत शुक्रिया। और मुझे आप लोग बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों ने इनका इंटरव्यू सुना है, और नहीं सुना तो आप लोग सुन सकते हैं रिपब्लिक के पेज पे, जो उनका यूट्यूब पेज है उस पर होगा। तो बस यही सारी बात थी। और प्लीज़ जो जितने आई विटनेसेस आ रहे हैं, जो भी सारी बातें कर रहे हैं, किसी की भी बात पे यकीन ना करें। ये सिर्फ इस वक्त प्लांट की जा रहे हैं क्योंकि अब दिशा के केस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, शुरू कर दिया गया है। जब तक केस नहीं दिशा का दबेगा तो सुशांत का केस भी चलता रहेगा, और दिशा का केस अगर ढाक दिया गया और दब गया और ख़त्म हो गया तो सुशांत के केस में वैसे भी जो है वो फिर बहुत सारे एंगल्स प्रूव नहीं हो पाएंगे बिना इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया।